बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, कोशिश करते हैं हम कि कभी कभार, हर दफ़ा तो नहीं, लेकिन कभी कभार हम आपको एक ऐसा इन्फॉर्मेटिव और अच्छा प्रोग्राम आवाम के लिए लेके आए जो पाकिस्तान की बका के लिए मंसूबे होते हैं, जो पाकिस्तानी आवाम के लिए होते हैं, जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए होते हैं। इसी तरह मतलब मैं बात करूं पूरी दुनिया के अंदर चले जाएं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक, हम एग्जाम्पल्स तो कोट करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन वहाँ पे उनकी हुकूमतें जो है उन्होंने कुछ मनसूबा जात ऐसे बनाए हुए हैं जो आम आदमी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी को सिक्योर करते हैं, उनके बिजनेस को सिक्योर करते हैं। एक ही छत के नीचे, एक ही मॉल के अंदर, एक ही एरिया के अंदर जाते हैं तो दुनिया की तमाम चीज़ें वो अवेलेबल होती हैं उनको, और वहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। वो सी कैटेगरी से लेके ए कैटेगरी, हाई, मतलब हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होती है। इसी तरह अगर मैं पहले बात कर लूँ दुनिया की, कि दुनिया कहाँ पे खड़ी है, हम कहाँ पे खड़े हैं। अगर मैं बात करूँ कि ये सेंट्रल बिजनेस हब जो बनाए हुए हैं, जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं, ये पूरी दुनिया में है, जो इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए और बैनुल-अक़वामी सतह पर जितने भी बिजनेस है उसमें फ़रोग देने के लिए बड़ी अहमियत के हमल होते हैं। दुनिया में बहुत से कारोबारी इजला है। मसलन मैं एग्जाम्पल दे दूँ, लंदन में किनरी वॉर्फ है, दुबई के अंदर DIFC है, फ्रांस में ला डिफेंस है, और इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर, ये तो 2-3 मैंने एग्जांपल्स दिए, हर उस मुल्क के अंदर चले जाए जो तरक्की याफ्ता है तो आपको इस तरह के बिजनेस हब मिलेंगे। तो पाकिस्तानी हुकूमत, जिस तरह मैं थोड़ा सा पीछे जाऊँ कि जिस तरह ख्वाब देखा था अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का, तो उस ख्वाब को तकमील तक जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी टीम ने जो है वो उस शर्मिंदा ताबीर किया, उस जो है, और वो कंप्लीट हुआ पाकिस्तान, जिस आज़ाद रियासत के अंदर हम जो है सांस ले रहे हैं। इसी तरह जो है पाकिस्तान के बहुत सारे इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, पिछली हुकूमत जो गई आपकी, उसने सोचा कि यार पाकिस्तान के अंदर दुनिया को अगर हम कंपेयर करना है, उनके साथ चलना है, तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा एक बिजनेस हब हो जहाँ पे पूरी पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो वहाँ पे आके इंटरनेशनल जो है लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आके अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लें। तो उन्होंने पहला मनसूबा जो है लाहौर के अंदर CBD के नाम से शुरू किया। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो है, ये कितने बड़े एरिया पे है, इसका एरिया कितना बड़ा है, ये कितने किलोमीटर पे है, इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या ये पूरे बैनुल-अक़वामी जो लवाज़मात हैं, जो SOPs हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए। देखें, यहाँ पे हम हाई राइज बिल्डिंग तो बना लेते हैं, बदकिस्मती से यहाँ वहाँ पे फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे पार्किंग का इशूज़ होते हैं, वहाँ पे ड्रेन वाटर का बड़ा इशू होता है कि वहाँ पे पानी जो है बारिश हो जाए तो वबाले जान बन जाता है। फिर एक जदीद हम दौर में गुजर रहे हैं, वहाँ पे पानी को बार बार इस्तेमाल, वो उसका स्पेशल बताएंगे कि उसका क्या रिफाइन करके दोबारा उसको यूज़ करते हैं। कभी वो पौधों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फसलों के लिए किया जाता है, वो अपने पर्सनल यूज़ में जो है वो लाया जाता है। फिर बारिश जो है वो रहमत होती है, हमारे लिए जहमत बन जाती है। जब बारिश का पानी आ जाए, मैं वाल्टर रोड की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब बारिश का कतरा आ जाए तो वहाँ पे वो पूरा पूरा दिन, 2-2 दिन पानी वहाँ पे खड़ा रहता था। लोग जो है वो वहाँ से स्मेल नाले की, वहाँ पे मच्छर और बीमारियाँ जो है वो जन्म लेती थी। तो फिर हुकूमत पंजाब ने स्पेशली जो है एक ऐसा इदारा जो है वो एक बनाया जो पार्लियामेंट से इसको पास करवा के है, CBD। तो इस पे CBD है क्या चीज़ और ये कहाँ तक जो है कामयाब मंसूबा होगा, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ अभी इस वक्त जो मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, रियाज हुसैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल CBD मेरे साथ मौजूद है। उनसे इसका तारुफ जानूंगा। बहुत शुक्रिया जी रियाज हुसैन साहब वक्त देने का। मैंने कोशिश की है क्योंकि मुझे ज़्यादा, चूँकि जो आप बता सकते हैं मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन मैंने कोशिश करनी है कि मेरे जो नाज़रीन है, मेरी आवाम जो है, मेरे बिजनेसमैन जो है और इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, एक तो इस मंसूबे को समझ सकें, दूसरा मायूसी है वाल्टर रोड के हवाले से, इसको मैं अलग अलग जो है पोर्शन। पहले तो मैं चाहूंगा कि रियाज हुसैन साहब आप एक CBD का मुख्तसर तारुफ बता दें, कितना बड़ा एरिया है, क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, कहाँ तक काम कंप्लीट हो चुका है। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया कि हम अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह कर सकें। मैं थोड़ा सा तारीखी पस मंज़र CBD का बता दूँ सर। 2014-15 में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमेटी कायम की थी, राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, आहद चीमा साहब, अली जान साहब, कि जितनी भी गवर्नमेंट की ऐसी अराजी है जो जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू हाई है लेकिन वो अनयूटिलाइज्ड है, उसको किसी बेहतर वे में यूटिलाइज किया जाए। राइट। तो लाहौर में बहुत सारी जगह आइडेंटिफाई की, उनमें से 11, 22 की बिल्डिंग थी, ये वाल्टन एयरपोर्ट था, और फिर इसके साथ साथ एग्रीकल्चर गोडाउन है कुछ कैनाल के ऊपर, कुछ इस तरह की और भी जगह थी। फिर SPLDA ने इसके ऊपर एक मास्टर प्लान बनाया जिसको CBD का नाम दिया गया, वाल्टन का।
अच्छा, वो चूंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस था तो ये थोड़ा सा इल्तवा का शिकार हो गया। 2014-15 की बात कर रहे हैं। 2014-15 की बात है। तो ये चीमा साहब और राशिद लंगड़ियाल साहब ने मेयर साहब की कहने पे इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। ठीक। फ्रैंकली गवर्नमेंट ने इसको बकायदा एक अथॉरिटी की शक्ल दे दी। ठीक है। और सीबीडी का क्याम 2021 में ये बाकायदा जो है पार्लियामेंट से ये पास हुआ है। पार्लियामेंट में पास हो गए, 2021 में इसका क्याम हुआ। ठीक। सीबीडी जो है वो किसी भी मुआशरे की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है। ओके। अगर आप लाहौर को देख लें तो लाहौर की एक्सपेंशन अभी तक जितनी भी है वो सारी की सारी हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होने की वजह से फासले बहुत ज्यादा बढ़ गए, लाहौर बहुत ज्यादा फैल गया, तो मूवमेंट इनटू द सिटी इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी तो जरूरत इस अमर की थी कि एक ऐसा क्लस्टर ऑफ ऑफिसेज और ऐसा क्लस्टर ऑफ बिजनेसेस हब ऐसा हो जहां के तमाम इदारे मौजूद हों और आपस में इंटरेक्शन के लिए जो है वो थोड़ी सी आसानी पैदा हो। ठीक। गुलबर्ग में कुछ हाई राइजेस बनी, आप जैसे जानते हैं, लेकिन गुलबर्ग का इंफ्रास्ट्रक्चर उन हाई राइजेस को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कि आपको पता होगा ये 8-8 किनाल के बैंगलोर्स थे, बड़े बड़े घर थे, और उनको जब आपने 4 किनाल 2 किनाल की कैटेगरी में कन्वर्ट करते हुए आपने हाई राइजेस बनाए तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली उस तरह इंप्रूव ना हो। सॉरी फॉर इंटरप्ट, उसमें मैं उनकी मुखालफत तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मंसूबे ऐसे हैं जिनको देख के खौफ आता है कि खुदा ना खास्ता यहाँ पे आग लग गई तो ये लोग वही कराची वाला सीन हो। अल्लाह ना करे, एलडीए ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, अल्लाह करे कर ले, अल्लाह करे वो कर दे। ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से अपग्रेड नहीं हुआ। ठीक। सीवरेज सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेड नहीं हुआ, तो वो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है और आपका डिमांड और सप्लाई के अंदर गैप आता है तो वो जो टॉप फ्लोर्स हैं उनके ऊपर वो सारी की सारी फैसिलिटीज देना उस तरह से जो है वो पॉसिबल नहीं है। ये पहला मंसूबा है सीबीडी पंजाब, वॉल्टन की बात मैं कर रहा हूँ, सीबीडी लाहौर जिसे कहा जाता था, फिर बाद में ये सीबीडी पंजाब बन गया। ये पहला मंसूबा है जो पर्पस बिल्ड है फॉर हाई राइजेस। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें सीवरेज, जिसमें ड्रेनेज, ये बकायदा प्लान करवाया गया है विद इंटरनेशनल कंसल्टेंट। इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड होगी यहाँ जी, सारी की सारी अंडरग्राउंड, सारी सर्विसेज हमारी अंडरग्राउंड है। तो यहाँ पे खुद भी कोई सिस्टम है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देने का अपना, या बाहर से ही? जी, हमने एक ग्रिड स्टेशन 100 मेगावाट का इसके अंदर ही सीबीडी मंसूबे के अंदर ही है। मैं वो आपको जी बाद में बताऊंगा। तो ये 2300 कनाल का हमारी टोटल एरिया है जिसके ऊपर हम प्लान कर रहे हैं। 2300 कनाल का, जिसमें से 1000 कनाल हमारा जो है वो सेलेबल एरिया। इसमें हमने पूरा जो 100 कनाल के करीब हमने इसका रखा हुआ है फॉर यूटिलिटी एरिया, जिसके अंदर हमारा सीवरेज सिस्टम का डिस्पोजल स्टेशन, कमांड एंड कंट्रोल पूरे का पूरा, जिसकी सीसीटीवी सर्विलेंस होगी पूरे एरिया की, 1122 की बिल्डिंग जिसका PC1 अप्रूव हो गया है, वो इंशाल्लाह हम शुरू करने जा रहे हैं ताकि हाई राइजेस जब आए तो उस वक्त की सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद हो। हम 1122 को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ 1122 हो जी, ऑफ कोर्स। अब चूंकि ये हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर जाने के लिए हाइट है यहाँ पे 700 फीट है। ठीक है। तो हमारा 1122 का फायर फाइटिंग का सिस्टम, 1122 का फर्स्ट एड का सिस्टम, 1122 का मोबिलाइजेशन का सिस्टम विल बी सपोर्टेड बाय द मशीनरी विच इज रिक्वायर्ड फॉर दी हाई राइज के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। तो ये हम अश्योर करवा रहे हैं और उसकी एश्योरेंस की गारंटी ये है कि हमने उसका PC1 अप्रूव करवा लिया है और बहुत जल्द अब इसकी बिल्डिंग शुरू कर देगा। ठीक है। इसका डिजाइन हमने 1122 से भी अप्रूव करवाया था और हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट की मदद से इसके डिजाइन को बनवाया ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए। तो हमने एक पूरा सर्विस एरिया दिया है। पूरा सर्विस एरिया देने के बाद हमने इसके अंदर जो मेन बुलेवार्ड और वॉल्टर रोड है, ये बड़ा गैप था इसकी कनेक्शन का, फिरोजपुर रोड से कनेक्ट होता था या अलीजेब से कनेक्ट होता था, दरमियान में जो लोग थे उनके लिए कनेक्शन 3-4 किलोमीटर का जो फासला है, ये मेरे ख्याल में ये कहा जाए कि बाज़ का तो 1.5 घंटा ट्रैफिक जाम की वजह से लगता तो लग जाता था इसमें। ये बिल्कुल अब ये इंशाल्लाह 5 से 6 मिनट में 4.5 किलोमीटर इस तरह का बना रहे हैं आप? इस तरह बना रहे हैं। रूट 47 का हमने इसको नाम दिया है और रूट 47 का जो हमारा फासला है वो इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट में आप वॉल्टन रोड के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो आप जैसे आपने बात की कि सीबीडी
प्रोडक्ट है क्या, तो मैंने ब्रीफली आपको बताने की कोशिश की है कि बेसिकली पर्पस बिल्ड बिजनेस हब है, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल वो सारे ऑफिसेस जो आज तक पाकिस्तान में नहीं है, आपने देखा होगा अमेजोन पाकिस्तान में नहीं है, आपने देखा होगा एप्पल पाकिस्तान में नहीं है, वो ऑफिसेस नहीं बना पा रही। उसकी रीजन क्या है कि जब ये जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने ऑफिस सिलेक्ट करती है तो वो ये सारी चीजों का ख्याल रखती है कि क्या यहाँ फायर सेफ्टी के सारे स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। उन्होंने 3-4 दफा पाकिस्तान आने की कोशिश की। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि ये भी देखते होंगे कि यहाँ पे तमाम जिंदगी की सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी ये है कि यहाँ पे जो है मतलब हर चीज देखते होंगे, ऐसे नहीं है। देखिए जी, हेल्थ एंड सेफ्टी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐसी किसी जगह पे अपना ऑफिस नहीं बनाते। ये आपने अपने एक बड़ी अच्छी बात की हेल्थ के हवाले से, तो एक चीज आप हॉस्पिटल की भूल गए यहाँ पे कि यहाँ पे हॉस्पिटल और एजुकेशन का भी कोई सिस्टम है? जी, हमने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के लिए प्लॉट, मैं वो एक्सप्लेन करते जाऊं कि ये सारे जितने मल्टीनेशनल्स हैं उन्होंने कोशिश की कि वो पाकिस्तान में आए, लेकिन उनको उनके स्टैंडर्ड्स की बिल्डिंग नहीं मिली। तो अब ये जो उनके पास बहाना है, इंशाल्लाह सीबीडी इसको खत्म करेगा और आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हेल्थ एंड फैसिलिटीज भी देगा। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ही हॉस्पिटल यहाँ पे इससे अंदर ही मौजूद है? जी। जब भी मास्टर प्लान बनाया जाता है ना, उसमें कोशिश की जाती है कि यूटिलिटीज प्लॉट दिए जाए, जिसके अंदर आपका कम्युनिटी सेंटर होता है। यहाँ पे हमने एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर का 40 कनाल का प्लॉट रखा हुआ है। अच्छा। जिसमें कम्युनिटी सेंटर बनेगा, जिसमें कॉन्फ्रेंसिस के लिए जगह होगी, जिसमें लोगों के इवेंट करवाना है किसी ने या कुछ इस तरह से मीटअप के लिए जगह होगी। ठीक। दूसरा हमने जो 2 प्लॉट्स रखे हैं वो हॉस्पिटल्स के लिए रखे। ठीक है। ताकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हॉस्पिटल एक हो या 2 होंगे? हमने दो प्लॉट्स प्लॉट्स। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि कोई इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स यहाँ पे आके, हमारी कमर्शियल टीम सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स को यहाँ पे लाया जा सके। अच्छा, यहाँ पे जो टेक्निकल स्टाफ है जितना भी है, ये जब ये बना 2014-15 में एक मंसूबा जहन में आया, फिर अगली गवर्नमेंट ने इसको जो है पास किया बाकायदा, ये मुख्तलिफ महकमों से उठाया गया या नया जो है सारा हायरिंग की गई? ये मिक्स एंड मैच है जी, बिकॉज आपको पता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आम आदमी का काम नहीं है ना टेक्निकल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको कानून और कायदे के ऊपर पाबंद रखें, तो आपको कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है। जैसे मैं एलडीए से था, लेकिन मेरा डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से हमने उसको हायर किया। मेरा डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन है वो लिवरपूल में जॉब कर रहा था, ब्रिटिश रेल्स के अंदर, हमने वहाँ से उसको हायर किया। हमारा डायरेक्टर आर्किटेक्चर है वो लिवरपूल से पढ़ा हुआ है। तो इसी तरह हमने मिक्स एंड मैच रखा है ताकि वो गवर्नमेंट के जो असूल्स हैं और ज़ाब्ते हैं उन पे भी कायम रहा जाए और ट्रांसपेरेंसी को भी रखा जाए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए आपको। अच्छा, मेरा इस ब्रेक पे जाना है, उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा आखिरी, कि अभी तक ये सीबीडी जो है ये तो तारफ हो गया, कितनी देर में कौन कौन से मनसूबाजात, कब से ये 2-3 साल कितना अर्सा हो गया इसको स्टार्ट हुए हुए, और कौन कौन से मनसूबाजात जो आपने कंप्लीट कर लिए? ठीक है जी। सबसे पहले तो हमें जो असेस है हमारी, हमने उसके ऊपर फोकस किया था कि जिसने सीबीडी के अंदर आना हो वो अनइंटरप्टेड लिया है। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था वो कलमा चौक की रीमॉडलिंग थी। ठीक है। कलमा चौक की रीमॉडलिंग में हमने कलमा चौक से 2 अंडरपासेस निकाले, जिसमें हमने एक अलीजेब को असेस दी जो अरसा दराज से इल्तवा का शिकार था प्रोजेक्ट। अलीजेब किसको कहते हैं आप? सेंटर पॉइंट के ऊपर अगर आप जो फरदौस मार्केट की तरफ जाते हैं तो जो सेंटर पॉइंट के ऊपर इशारा होता था, जिसकी क्यू जो है वो पेस तक लिबर्टी तक वो भी मुश्किल था जाना, और इधर भी बिल्कुल ऐसे ही था, मुश्किल था। तो वो एक उसकी वजह से ये पूरा का पूरा चोकिंग पॉइंट बना हुआ था। तो हमने अलीजेब को अंडरपास करते हुए सिग्नल फ्री किया और एक टनल हमने सीबीडी के अंदर, वो जो पहला भी ओपन नहीं किया, जो ओपन वो सीबीडी को आ रहा है, सीबीडी को आ रहा है। उसका मकसद यही है कि जिस लोगों ने केनाल की तरफ से या शहर से बाहर गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, ये इस तरफ से जितने भी लोग आएंगे मोटरवे की तरफ से, वो अनइंटरप्टेडली बरकत मार्केट की तरफ से सीबीडी की तरफ आ जाए, ताकि वो शहर के साथ उनकी कनेक्टिविटी बिल्कुल ऐसी है कि वो अगर एक सिग्नल पड़ेगा सिर्फ नहर वाला, उसके बाद कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल फ्री है सारा, वो सारा सिग्नल फ्री है जी। वो सिर्फ जो बरकत मार्केट वाला सिग्नल है, हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, वो भी मंसूबे में है अगले जी, वो भी उसको सिग्नल फ्री करते हुए हम सीबीडी में अनइंटरप्टेड
जितनी भी लाहौर के बाहर से, इस्लामाबाद से लेके पेशावर से जितनी भी ट्रैफिक सीबीडी के अंदर आएगी वो अनइंटरप्टेडली मोटरवे के ऊपर चढ़ेगी और फिर वो सिग्नल फ्री सीबीडी के अंदर ऐसा मंसूबा अगला है आपका। अच्छा, उसके बाद कनेक्टिविटी थी बिटवीन सीबीडी एंड वाल्टन रोड। ये एक मिसिंग लिंक था कि अगर किसी ने कसूर की तरफ से आना है, फिरोजपुर रोड की तरफ से आना है, तो उसको बड़ा लंबा चक्कर लेके कलमा चौक की जो है वो भूल भुलैयों से गुजरते हुए सीबीडी के अंदर आना पड़ा। तो हमने ये कहा कि इसका एक अनइंटरप्टेड कनेक्शन होना चाहिए, जिसको हमने कायदे आज़म के नाम से मंसूब किया, जिसे हम रूट 47 कहते हैं। क्योंकि आपको के लिए ये भी बताते चलूँ कि कायदे आज़म ने सरजमीन पाकिस्तान पे जो पहला कदम रखा तो वो इसी वाल्टन के ऊपर रखा था। तो हम यही चाहते थे कि कायदे आज़म के कदमों से उठकर आसमान की बुलंदियों को छुए, तो हमने इसलिए रूट 47 का नाम दिया था। तो उसका बाकी रूट तो मुकम्मल हो गया, सिर्फ उसका ब्रिज है जिसके गर्डर की लॉन्चिंग है। इंशाल्लाह जून में जो ही वाल्टन रोड मुकम्मल होगी हम उसके साथ खोल देंगे। नहीं, वो कर्नल शेर खान जो नाम रखा है पहले घोड़ा चौक उसको कहते हैं, वो भी आपका मंसूबा है? जी। उसके बाद जो दूसरा लिंक था वो अली जेब रोड का लिंक था, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 यानी हम इसको बिल्कुल सिग्नल फ्री कर दे। क्या आपका चौक है जो मोटरवे से उतरते हैं, ठोकर से लेके सीबीडी तक ये सिग्नल फ्री हो, इधर से कैंट से लेके सीबीडी तक ये एक सिग्नल फ्री हो, ताकि लोगों की एक्सेस बेहतर हो जाए। फिर कसूर से जो लोग आए वो भी सिग्नल फ्री सीबीडी के अंदर है। तो टियर 1 में हमने कलमा चौक को किया, टियर 2 में हमारा ये रूट 47 था, टियर 3 हमारा जो फिरदौस मार्केट नहीं लाल शहबाज कलंदर जो अंडरपास बनाया वो भी आपने बनाया? नहीं, वो एलडीए का। ठीक। देखिए इसमें ये पूरा सिग्नल फ्री रूट था जी, जिसके अंदर कलमा चौक की रिमॉडलिंग थी, अलीजेब अंडरपास था, उसके बाद ऑलरेडी लाल शहबाज जो कैवलरी वाला आ गया। जी कैवलरी, वो आपका है? नहीं सर, वो भी ये दो जो है अंडरपास दो हमने इस पूरे में 4 इंटरवेंशन। जी 2 इंटरवेंशन सीबीडी ने की है, 2 इंटरवेंशन एलडीए। ठीक है, सीबीडी की इंटरवेंशन कलमा चौक आपने कर लिया, अगले 2 जो है वो एलडीए ने कर लिए, तीसरा घोड़ा चौक रह जाता था वो हमने कर दिया। कर्नल शेर खान शहीद, ठीक है, जिसको हमने रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया। नाज़रीन, इस वक्त आप जो है सीबीडी के हवाले से तारुफ आपने जाना कि सीबीडी है क्या चीज़, इस पे क्या क्या काम मुकम्मल हो चुके हैं और कौन से अभी ताख़ीर का शिकार है। एक बड़ा मसला जो है हमेशा हमसे शायद इस वजह से कि मीडिया वालों को इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमने भी ऐसे भाइयों से लेनी होती है इन्फॉर्मेशन कि वाल्टर रोड के लोग हमेशा मुझसे भी और व्हाट्सएप से भी, यकीनन उनसे भी करते होंगे, मुझसे तो सवाल करते हैं ये इस चीज़ का कि ये देखें जी ये बड़ा लेंथी हो गया, ये हम सांस के मर्ज में मुब्तला हो गए, ये कब बनेगा वाल्टर रोड। अच्छा, ये तो रियाज हुसैन साहब मुख्तसर तारुफ आपने बता दिया कि ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन देरीना मसला वाल्टर रोड का आ रहा है। वाल्टर रोड की मतलब एक मुद्दत होगी हमें भी देखते हुए कि वाल्टर रोड का एक तो रोड वहाँ पे हमेशा वो रोड टूट फूट जाता है इस वजह से कि शायद पानी वहाँ पे खड़ा होता है। फिर नाला जो है स्पेशली वो बाले जान बना हुआ है लोगों के लिए। वो जब एक बारिश थोड़ी सी आ जाती थी रोडों के ऊपर पानी होता था, फिर ट्रैफिक जाम होती थी वहाँ पे, मतलब अच्छी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं गुजर रही थी लोगों की उस नाले की वजह से और पानी की वजह से। तो वहाँ पे जो आपने वो सारा उखाड़ दिया है, हर चीज़ वहाँ पे धर्म भरम कर दी है पूरा, वो पता नहीं ऐसे कोई जिन्नात आए हैं वहाँ पे पूरा वाल्टर रोड जनाब, इधर से कभी इधर से मट्टी इधर आती है, कभी इधर से इधर आती है। तो क्यों लोगों को आप जलील कर रहे हैं? क्या मतलब क्या मकसद क्या है? लोगों को आसानियाँ पैदा करना है या तंग करना है आपका मकसद? आप जानते होंगे कि पिछले कुछ 20 साल से बाबे पाकिस्तान और वाल्टर रोड जो है वो इल्तवा का शिकार फॉर मेनी रीजंस। हर दफ़ा रोड बनती थी, हर दफ़ा एडीए नाला ओवरफ्लो होता था, हर दफ़ा टूट फूट। अब मैं थोड़ा सा बता दूं ये एडीए नाला है क्या। जी ये एयरपोर्ट ड्रेन है जी। ठीक। इसका मकसद ये था जब एयरपोर्ट बना तो ये इस एयरपोर्ट के बारिशी पानी को लाने के लिए इसको सत्तू कतला से मिलाया गया। सिर्फ इतना काम था इसका? सिर्फ इतना काम। जो ही वक्त बदलता गया और हालात की जो है वो सितम ज़रीफ़े आड़े आती रही, तो इसके अंदर 8 डिस्पोजल लफ्ज़ ठीक बोला आपने, सितम ज़रीफ़ी, ठीक है। जो 8 डिस्पोजल स्टेशन ने इस एडीए नाले के अंदर सीवरेज का वाटर डालना शुरू कर दिया। दुनिया में कहीं भी सीवरेज वाटर को ओपन चैनल के अंदर नहीं डालते, बिल्कुल ऐसा। ही खतरनाक और इन्वायरमेंट हलाकतें भी बहुत सारी फ्रेंडली नहीं है। तो 8 डिस्पोजल स्टेशन, ये तो वो है जो ऑफिशियली डाली गए। फिर हर गली का सीवर जो है इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया और वो ये एक एयरपोर्ट ड्रेन की बजाय ये एक गंदा नाला बन के रह गया। इसकी ये तो वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की नालायकी कह लूंगा या नाहली, खैर आपसे मुतलका नहीं है वो क्वेश्चन।
सर जो भी हुआ वो मैंने कहा ना, हालात की सितम जरीफी, मैंने इसीलिए बोला था कि वो हालात की सितम जरीफी की वजह से ये गंदा नाला बन गया। और जो ही इसके अंदर हल्की सी भी बारिश होती है ना, अब ये अंडर कैपेसिटी हो गया। एक तो इसकी साल से सफाई नहीं हुई। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब हम इंडियन नाले के ऊपर काम कर रहे थे ना, तो हम जब गए तो इंडियन नाले के अंदर एक बंदे ने फाउंडेशन बनाई। ये टोटल उस जगह पे इंडियन नाला 8 फुट था, ठीक। उसके अंदर उसने 6 फुट की फाउंडेशन बनाई और 6 फुट की फाउंडेशन के ऊपर ट्रांसफार्मर रख दिया। मैं आपको उसकी पिक्चर सेंड करूंगा, वो आपने जरूर दिखा दी, जिसकी वजह से वो कहीं से बेचारा सांस लेने के काबिल ही नहीं रहा। यानी सिर्फ 8 फुट का उसका वाटरवे था, 6 फुट में फाउंडेशन बह गई, 2 फुट उसने छोड़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 फुट रहेगा। जो ही हल्की सी बारिश होती थी या पीक आवर्स के अंदर ये नाला ओवरफ्लो कर जाता था और सारे का सारा रोड के ऊपर आ जाता था। तो पहला तो दुनिया का असूल ये है कि सीवरेज वाटर और ड्रेन वाटर को आप अलग-अलग रखते हैं। तो हमने लोगों की भलाई के लिए जो ये किया कि पहले हमने इसके ऊपर एक कंडूट डाला, जो आपने बात की ना सीबीडी, ठीक है। हमने सिर्फ अपना कंडूट डालना था। मेरा कंडूट बन रहा था 3 से 4 फीट का कंडूट बन रहा था, जिसको मैंने अपने पानी को लेके जाना था। लेकिन हमने ये सोचा कि ये फिर मसला यही रहेगा, क्योंकि ये मेरा फेस है वाल्टन रोड, एक मेरा फेस है गुलबर्ग और दूसरा मेरा फेस है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल और तीसरा हमने प्लान किया कि यहाँ पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव को लेके आएंगे। तो जब आप डिप्लोमेटिक इनक्लेव को लेके आते हैं तो फिर आप उसको गंदे पानी की नजर नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कामयाब, ये बहुत अच्छा मंसूबा, कामयाब ही फिर आपका होगा जब कामयाब ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव करेंगे। तो हमने फिर इसके अंदर जो है वो हमने सारे इलाकों की आबादी को जमा किया और हमने कंड्यूस के साइज को कैलकुलेट किया। तो हमने ये 4.5 किलोमीटर का सीवरेज सिस्टम इस पूरे इलाके को, जो 8 लाख की आबादी को सर्व करेगा, डिफेंस मोड से लेके सत्तू कतला ड्रेन तक, इसको जाने हडियारा ड्रेन तक, वो फेज 2 है। ये वहां तक आप कर रहे हैं, वहां तक कर रहे हैं। 4.5 किलोमीटर का 4.5 किलोमीटर का ये जो पोर्शन है, 4.2 किलोमीटर टू बी वेरी एग्जैक्ट बनता है, जो हमने सीवर डाल दिया। सबसे पहले हमने डाला कि हम सीवर लाइन बिछा दें ताकि जो एडीए नाला है उसको सीवर लाइन के अंदर हम डाइवर्ट करें और डाइवर्ट करने के बाद हम एडीए नाला की इंप्रूवमेंट करें। ठीक। जब हमने एडीए नाला की इंप्रूवमेंट के ऊपर की तरफ गए तो हम जहां से उसको हल्का सा टच करते थे ना, वो इतना बोसीदा हो चुका है एडीए नाला कि वो बेचारा वो जो है ना वो रिसना शुरू हो जाता था, मतलब अपना रोना शुरू हो जाता है। तो हमने ये मुनासिब समझा कि अब एडी, और दूसरा सबसे बड़ी बात, ये सारा का सारा एरिया जो है ना, ये वक्त के साथ ये कमर्शियल हो गया हुआ है। वहां पे लोगों की बड़ी कीमती जो है वो छोटे कारोबार भी है और बड़े कारोबार भी है। वतीन का ऑफिस भी वहीं पे है और एक छोटी वर्कशॉप मोटरसाइकिल वाले की वो भी वहीं पे है। तो छोटे और बड़े कारोबार का बड़ा खूबसूरत इम्तजाज है ये वाल्टन रोड। तो हमने फिर ये सोचा कि इस वाल्टन रोड की जो इस वक्त मुजी बना हुआ है, हमने इससे निजात दिलाना। ठीक। तो हमने कहा कि इस गंदे नाले को हम बंद करेंगे और इसकी जगह के रोड के सेंटर के अंदर ग्रीन बेल्ट के अंदर हम इसको ड्रेन का नाला बनाएंगे। सीवरेज सारे का सारा मेरा सीवरेज सिस्टम में चलेगा और बारिशी पानी जो है वो इस ड्रेन के अंदर चलेगा। अच्छा, इसको भी आप रखेंगे? इसको भी रखेंगे, वो पुराना खत्म कर देंगे। ठीक है। नया नाला जो आप कह रहे हैं ना कि कभी इधर से उधर जा रहा है और इधर से उधर जा रहा है, वो तो पाइप नहीं, अभी वो पाइप खत्म हो गया जी। अच्छा, पाइप खत्म, पाइप है 100%। वो तो एक तरफ आपने डाल दिया, अब दूसरी तरफ एक बना रहे ढांचा, आप बना रहे ढांचा, वो नाला है जी, वो दरमियान में आएगा, जो दरमियान में आएगा। वो दो जो आप वन वे रोड बनाएंगे ये उसके दरमियान में होगा, ये उसके दरमियान में होगा और ये कवर्ड होगा। और ये जो नाला है इसकी जगह रोड ले जाएंगे आप? इसकी नहीं, इसकी जगह रोड नहीं, इसकी जगह ग्रीन बेल्ट बन जाएगी। अच्छा, ग्रीन बेल्ट, ये इतनी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनेगी। ये मेरा क्वेश्चन भी अगला यही था कि ग्रीन बेल्ट कहां गई फिर? ग्रीन बेल्ट हमने कोई नहीं छोड़ी, हमने दरख्त कोई नहीं छेड़ा। ठीक है। बहुत जरूरी जो दरख्त थे उसको हमने ट्रांसप्लांट करवाया है विद द हेल्प ऑफ द पीएचए, उसके लिए हम पीएचए के बहुत मशहूर है। और ये सारे का सारा गंदा नाला, ये इसके ऊपर रोड बनाना एक जान जोखिम। अच्छा, मैं थोड़ा सा अगर यही आपकी बात को, आपने जो पाइप डाला वो गंदा पानी जो है, सिंपल मैं लोगों को समझाने के लिए, वो गंदा पानी जाएगा उस पाइप के अंदर। जी जी। जो ये लोग तकलीफ बयान कर रहे हैं, जो मैंने क्वेश्चन किया, शायद मैं क्वेश्चन मेरा सख्त हो गया हो शायद। अच्छा, ये है कि उसके बाद जो है एक दरमियान में अभी मैं देख रहा था कि अभी, बल्कि मैं नाजरीन को भी दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के ऊपर कि वो पाइप डल गया, अभी एक वहां पे सरिये का जाल बन रहा है उसके अंदर, वो
अंदर उसको खोद के अंदर कर रहे हैं, वो आप वहां पे क्या नाला बनाएंगे, क्या करेंगे? एयरपोर्ट ड्रेन बना रहे हैं जी। वहां पे एयरपोर्ट ड्रेन, वहां पे जो बारिशी पानी होगा सिर्फ वो सिर्फ बारिशी पानी होगा और वो ऊपर से कवर होगा, गंदा पानी नहीं होगा, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट होगी, उसके ऊपर होगी। जी सर। यार कमाल है। अच्छा तो वो ये हमने ये मुझे तो वो नाले को डिस्टर्ब तो नहीं करेगी? नहीं करेगी सर। उसके कोई रूट्स वगैरह नीचे तो नहीं जाएंगे? नहीं, वो हम मट्टी डाल के ना 2-3 फुट मट्टी डाल के आपको खूबसूरत वो नाला वो भी अंडरग्राउंड ही होगा, वो भी अंडरग्राउंड, ऊपर नहीं होगा ना जी ना। तो ये जो अभी वो जो वबाले जान बना हुआ है जिसको आप रोना रो रहा है, वो नाला जो बारिशी पानी के लिए पुराना बनाएगा, उसका क्या करेंगे आप? उसके अंदर मट्टी डाल के उसको बंद कर देंगे, ठीक है, और उसके ऊपर भी आपको इतनी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट देंगे कि लाहौर याद। दरमियान में वो ग्रीन बेल्ट वो जो आ जाएगी, एक उसके ऊपर आ जाएगी पाइप के ऊपर, एक जो नाला बना रहे हैं उसका। ये 212 फुट का हमारा टोटल राइट ऑफ वे है, मैं 112 कह गया माजरत, 212 फुट का आपका राइट ऑफ वे है, जिसमें 72 फुट का। अच्छा नहीं, ये तो फिर वाल्टर रोड जो है ये भी सीबीडी के अंदर ही आ जाएगा, ये सारा कमर्शियल वो भी बन जाएगा, फिर आपके बाहर निकल जाएगा। हमने सर इसको प्लान इसी तरह वो भी आप जिस तरह कमर्शियल कहा, तो वो तो वहाँ पे मार्केट्स लोग प्लाजे मतलब बड़ा अच्छा हो जाएगा वहाँ पे। मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों को ये तकलीफ 20 साल से थी, हमारी वजह से 6 महीनों से। एक प्रोजेक्ट होता है जी, एक मनसूबा होता है, 100 साल का मनसूबा बनाते हैं लोग कि यार ये 100 साल तक ये हम रख रहे हैं कि 100 साल तक लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ये मनसूबा जो आप वाल्टर रोड वाला बना रहे हैं, ये सोचा तो होगा, प्लानिंग तो की होगी आबादी के हिसाब से, ये कितने साल का मनसूबा है कि सर ये फुल कैपेसिटी पे जब आ जाएगा ना, तब भी ये कंडुएट और ये एडीए नाला इनके लिए सेटिस्फाई होगा। ये पूरी जिंदगी के लिए हमने इसका जो है ना वो मसला हल कर दिया। अच्छा अब ये तो आपने जवाब दे दिया। मैं इसमें थोड़ा सा जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स और इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे स्टेक होल्डर्स का, कि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, खासतौर पे ख्वाजा साहब ने ख्वाजा साद रफीक साहब ने बड़ा हमें पुश किया कि आप इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करें, और उनके एमपीएज और उनका ताउन हमें ठीक है। अच्छा रियाज हुसैन साहब, ये अभी जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, ये कितनी देर में ये ट्रैफिक जो है बुरे हालात है, कितना टाइम लगेगा? 30 अप्रैल तक ये आपका जो गंदा नाला है ना ये बंद हो जाएगा और गंदे नाले के ऊपर मट्टी डलना शुरू। अच्छा, ये जो अभी ताखीर का शिकार या आप स्लो चल रहा था या जो भी था, ये कितनी देर तक ये कंप्लीट हो जाएगा? अच्छा, मैं एक गलत फहमी दूर कर, हाँ, ये कभी भी ताखीर का शिकार, ठीक है, ये एक दिन भी डिले नहीं हुई। 18 महीने का प्रोजेक्ट हम 8 महीने से 9 महीने में मुकम्मल करने जा रहे हैं। हमने 21 नवंबर को इसकी पहली ईंट रखी थी। जरा सारे मामलात को देखें, 21 नवंबर 2023 को आपने इसको स्टार्ट किया था, बिल्कुल ऐसे ही और हमने कंडुएट 100% मुकम्मल कर दिया। हमारा लोगों से वादा था कि हम 15 फरवरी तक कंडुएट मुकम्मल करेंगे, हमने 15 मेन काम तो हो गया। और ये मेरी डेट जून की थी जिसको मैंने फरवरी में मुकम्मल किया। फिर मेरी एडीए नाला की डेट अक्टूबर थी जिसको हम 30 अप्रैल को खत्म करने जा रहे हैं। मेरी रोड की डेट अगले साल की थी जिसको हम 30 जून तक इंशाल्लाह। एक्सीलेंट यार, ये तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा सा लोगों हमारे यहाँ ना थोड़ी सी बेसब्री जल्दबाजी पाई जाती है। लोगों को ये समझना चाहिए कि 35 फीट डीप जाके हमने 10x6 10 फुट और 6 फुट चौड़ा और 10 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा हमने कंडुएट डाला 35 फुट गहराई में जाके। तो ये 35 फुट की खुदाई आसान नहीं है। नीचे से पता नहीं, मैं बताऊं कि वो याज माजूज या हामूद के दौर के सीवर निकले, इसके नीचे से गैस की लाइंस निकली। थैंक यू वेरी मच रियाज हुसैन साहब, आपका टाइम काफ़ी लिया, बोलते रहे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं और इसमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए सीबीडी को। मैं भी इसी सोच में आया था, आवाम की तकलीफ सुनते हुए यहाँ पे आया था कि आवाम जो है वो चीख रही है, लेकिन कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, कुछ लोग इसको पॉजिटिव ले रहे हैं कि ये हमारा दरीना मसला था, ये सीबीडी जो काम कर रही है ये ख़त्म हो जाएगा हमारा मनसूबा, और हमारी आने वाली नस्लें जो है वो सुकून से सुख का सांस लेंगी। और ये सबसे ज़्यादा वाल्टर रोड के लिए खुशी वाली बात यह कि सारा कमर्शियल एरिया बन रहा है, ये सीबीडी के अंदर आ रहा है यहाँ पे। अब ये मैं अगर ये कहूँ कि आपका वाल्टर रोड पोश एरिया बनने जा रहा है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन उसमें 70% अगर जिस तरह रियाज हुसैन साहब फरमा रहे हैं 70% वो मनसूबा कंप्लीट हो चुका है। और जो बार बार हमसे पूछा जाता था कि ये मनसूबा कब कंप्लीट होगा, 30 जून 2024 की डेट जो है वो डायरेक्टर साहब दे रहे हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब कि ये 30 जून को हम पब्लिक के लिए ये रोड दोनों क्लियर कर देंगे। बाकी जो है वो छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, वो हमेशा ही ऐसा होता है कि वो कुछ जो ओपन कर देते हैं, बाकी भी 2-4-5 महीनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सर्विस लेन की बात कर रहा हूँ या ग्रीन बेल्ट बना रहे हैं, वो भी हो जाएगा। तो मायूस मत हो, मायूसी गुनाह भी है। ये मनसूबा जो है इंशाअल्लाह ताला आपकी नस्लों के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बिजनेस के लिए है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, वाल्टर रोड की तरक्की के लिए, DHA की तरक्की के लिए है। तो अब मुझे एक
ब्रेक पे जाना है क्योंकि बड़ा इंटरेस्टेड प्रोग्राम है इस पे। अब आगे मैं देखूंगा जो और डायरेक्टर साहिबान है कि इस पे क्या क्या कहाँ तक क्या कर लिया उन्होंने, क्या वो सोच रहे हैं और क्या आवाम के लिए क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या सोच रहे हैं। मिलते हैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हमारे साथ। नाज़रीन, किसी भी मंसूबे को प्लानिंग करने के लिए मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है। प्लानिंग की जाती है कि ये मंसूबा जो है ये किस तरह कामयाब करना है, कितने सालों के लिए है और कैसे ये ठीक होगा। ये तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए ब्रेक के बाद जो मेरे साथ मेरे मेहमान हैं वो आसिफ इकबाल साहब, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लानिंग CBD मेरे साथ मौजूद है। आसिफ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। देखिए ये वाल्टन रोड जो है ये अपग्रेड कर रहे हैं आपको, ये किन किन मुहरकात आपको सामने आए, किन किन मरहलों से गुजरना पड़ा और अभी तक जिस तरह रियाज साहब ने बताया कि यहाँ तक हो चुका है, तो इसके ऊपर आप भी थोड़ा सा मुख्तसर जो है इसका थोड़ा सा बता दें। देखिए जी, मैं आपको थोड़ा सा जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल साहब ने आपको ब्रीफ तो कर दिया है मैं लार्जर पिक्चर में। मैं इसको थोड़ा सा आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था, जब हमारा फेज़ 4 था जिसको बावे पाकिस्तान की हम अपग्रेडेशन हमने करनी थी, हम उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी थी, तो उसके साथ हमारा ये प्लानिंग थी कि वाल्टन रोड को भी अपग्रेड करना चाहिए। बिकॉज वाल्टन रोड पिछले कई दहाइयों से टूट फूट का शिकार था। सबसे बड़ा इशू उसका आपका ADA नाला का था, जो कि सीवर की वजह से पूरा जो है ना, आपको पता था कि आपका मानसून तकरीबन जून से लेकर सितंबर तक कोई वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो हमने सबसे पहले ये कहा कि हम इस रोड वाल्टन रोड को अपग्रेड करेंगे, क्योंकि हमारी कमर्शियल एक्टिविटी कमर्शियल हब आना है। तो जब कमर्शियल हब तभी आएगा कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को आप अपग्रेड करके देंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमें सिग्नल फ्री कॉरिडोर भी देना था इसके साथ। तो इस वजह से हमने ये प्लानिंग की। प्लानिंग स्टार्ट हुई थी ये 2023 के बल्कि 2021 से स्टार्ट हो गई थी, बट हमने जो काम इसका जो है ना अमली जो स्टार्ट किया था वो 2023 नवंबर से स्टार्ट किया था। ठीक है, ये अभी अच्छा। अब अगला मेरा इस पे सवाल है कि ये किन किन इलाकों को फ़ायदा होगा और कितनी आबादी इसके इर्द गिर्द आपने को अकाउंट की होगी। ये DHA, ये गुलबर्ग है, ये वाल्टन रोड है, क्या ये कैंट है, क्या क्या चीज़ है? थोड़ा सा मैं आपको इसका बता दूं कि जो आपका वाल्टन रोड के जो मलिका इलाके हैं, जिसमें आपका मरियम कॉलोनी, नवाज शरीफ कॉलोनी, वाल्टन रोड, DHA के एरिया, XX का जो रोड है, इसके अलावा XX DHA की बात करें, उसका जो स्टार्ट का एरिया है, जो आपका एंट्री है पॉइंट है, ये एरिया ख्याबान इकबाल वाली साइड में आपको बात करो। इसके पीछे आप चले जाएं तो गुलबर्ग के कुछ एरियाज आ रहे हैं, आपके CBD का जो है सारा फ्लो आपका यहाँ से जा रहा होगा। तो 5 से 6 लाख की आबादी जो है इससे मुस्तफीद हो रही होगी इससे। और इसका जो इशू था, मेजर इशू, जो कि उन्होंने एक्सप्लेन भी आपको कर दिया है, कि जो सीवर लाइन और जो ADA नाला है, जो कि ओवरफ्लो इश्यूज थे, और इस पूरे इलाके का जो सीवर था, क्योंकि वो एक ही सीवर लाइन को आपने बरसाती पानी और उसमें एक ही कर दिया था, इसकी वजह से आपके जो लोगों के इश्यूज हैं, जो कि ना कोई चल सकता था इस इलाके में, वो भी जो है, वो तो रियाज साहब ने इतनी डिटेल में बताया, यकीन कीजिए वो दिल खुश हो गया। ये एक जिसको कह सकते हैं कि आप एक इंसानी उसका भी फ़ायदा दे रहे हैं, कि जो एक आपका इस्लाम भी हमें ये सबक देता है, दर्स देता है कि आप जहाँ से गुजर रहे हो, और वो एक आपकी हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ है कि आप पानी की एक कतरा या छींटे बूंद है वो भी किसी के कपड़े पे ना पड़े, ताकि वो भी। क्या बात है, खूबसूरत बात आपने साथ हमारे मजहब को कोट किया, बहुत ज़बरदस्त किया। अच्छा, किसी भी जगह पे जिस तरह आपने इसको सिग्नल फ्री कह रहे हैं, हाँ जी, अब इसके दरमियान में जो है रेलवे क्रॉसिंग है। जी बिल्कुल जी। अब वो वाल्टन रेलवे क्रॉसिंग जो है उसके ऊपर कितना काम हो गया है, और ओवरहेड ब्रिज बना रहे हैं, अंडरपास क्या बना रहे हैं आप, वहाँ से कैसे लोगों को वो सिग्नल फ्री तो कर दिया, अब सिग्नल वो जो रेलवे लाइन है उसको कैसे करेंगे, फ्री करेंगे? मैं आपको इसका बता दूं कि देखिए जी, जब ये हम प्लानिंग कर रहे थे तो इस प्लानिंग के अंदर हमारे पास 2 ऑप्शंस थे। इधर हम जाते इसको अंडर पास बनाते रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से, या हम इसको फ्लाईओवर करते। अंडर पास के ऊपर हमारे इशूज़ थे, बिकॉज इसमें रेलवे क्रॉसिंग, और आपको पता है कि रेलवे से जो इनका टाइम लेना होता है वो कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम था। सिर्फ वो उनको रेलवे की जब अंडरपास बनाते हैं तो वो 1 से 1.5 साल इसकी क्रॉसिंग के लिए जो है ना वो टाइम लेते हैं। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम इसको, क्योंकि हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है टाइमली, और रेलवे इसको लेंथी नहीं करना, तो इसलिए भी हमने फ्लाईओवर बनाया। और इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाईओवर की 70% काम कंप्लीट हो चुके हैं। फ्लाईओवर का 30% गर्डर्स जो है हमारे एक स्पैन के जो है वो रखे जा चुके हैं। जो रेलवे क्रॉसिंग है और जो MSC 1 पोर्शन है हमारा, जो कि कनेक्ट हो रहा है वाल्टन साइड का, उसके गर्डर जो है ना वो
स्टार्ट हो चुके हैं। 30% हमारा काम रह गया, इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको मेन बुलेवार्ड से ये कहाँ पे किस तरफ से क्रॉस करा रहे हैं आप? मैं आपको बताता हूँ जी। ये मेन बुलेवार्ड से आप जब आते हैं तो वहाँ से ये रूट, नया रूट जो मिल रहा है आपको, ये आप कनेक्ट है वॉल्टन से। और ये रेलवे क्रॉसिंग है बिल्कुल जो है ना, वॉल्टन रोड जिसको हम एकेडमी रोड भी बोलते हैं, जी। ये बिल्कुल क्रॉस कर रही है एकेडमी रोड। और तो एकेडमी रोड तो वो छोटा रोड नहीं हो जाता, या उसको भी वसी कर रहे हैं? उसको भी जी मैं आपको थोड़ा सा मैं उसी तरफ आ रहा था, इसी पॉइंट के ऊपर कि जो एकेडमी रोड है उसको भी हम जो है ना, उस रोड को भी एकेडमी रोड और साथ में जो आर्मी की जो मेस है जो 40 EME है उसके साथ जो रोड है, हम दोनों रोड्स को उसको भी जो है ना वाइडन कर रहे हैं, सो दैट कि जो नहीं, आप किस तरफ करेंगे? आप रेलवे कॉलोनी वाली साइड से करेंगे, दूसरी तरफ तो आबादी? हाँ मैं बताता हूँ जी। रेलवे का जो आपकी चल रही है, जो दीवार चल रही है, हाँ, उसका ग्रीन बेल्ट है, तकरीबन 12-15 फुट की ग्रीन बेल्ट जी, उसके अंदर वो लाइन भी बिछी हुई थी मेरे को देखी हुई है, वो खेड़ देंगे आप? वो खत्म, वो ग्रीन बेल्ट है, लाइन कोई भी नहीं। अच्छा ठीक है, वो ग्रीन बेल्ट है, दैट्स द ओनली ग्रीन बेल्ट। वो खत्म हो जाएगा। वो इंक्रोचमेंट्स हैं। आप अगर आप चले जाएं इस टाइम अभी आज जाएं तो उधर सारी इंक्रोचमेंट है। ये वहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे सारा आपका जिसको कह सकते हैं कि आपका वेस्ट पड़ा हुआ है सारा, और एक तरफ वेस्ट है, दूसरी तरफ आप। अच्छा, ये भी ऐसा वन वे बनाएंगे आप? ये 2 वे है जी। अच्छा 2 वे, ये भी 2 वे हो अच्छा जाएगी। ओके। इसको हम ना एसफॉल्ट करके और इसकी ग्रीन बेल्ट को जो है ना, क्योंकि उस ग्रीन बेल्ट का कोई फायदा नहीं है, या तो ग्रीन बेल्ट को हम यूज करें किसी पर्पस के लिए तो फिर तो ठीक है, लेकिन वहां पे क्योंकि ये रोड बिल्कुल आपकी जाके आगे मतलब ये समझे डेड, वो ग्रीन बेल्ट क्या है, डेड है, वो सारी चीजें डेड है जी, और जंक्शन बनता है वहां पे कुछ को प्रॉपर्ली यूज नहीं करता, या तो आप इसको ना ग्रीन बेल्ट। अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये वाकई वो बड़ा ये भी मसला था एक जी, ये भी मसाइल में से वाल्टर रोड का ये भी मसला था। वाल्टर रोड का एक इशू था ये, और अगर हम ये इसको, और ये गुलबर्ग तक इशू था, ये मक्का कॉलोनी, मदीना कॉलोनी, ये सारी चीजें, ये आपका यहाँ से 7 अप से लेके वो सारा, बिल्कुल यहाँ से लेके आपका टिल गुलबर्ग तक आपका जो आपका जिनाब फ्लाईओवर है वहाँ ये रोड निकलती है। तो एटलीस्ट इस एरिया को भी हम जो है ना साथ में इसको हम यार ऐसे वाल्टर रोड के लोग मायूस हो रहे हैं। आप लोगों के लिए तो CBD इतनी खुशियां लेके आ रहे हैं, आपको लेकर आसानियां पैदा कर रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, पर टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अच्छा, अभी ये जो कैंची और फिरोजपुर रोड को और DHA को मिलाने वाला जो कैंची वाला पुल बना रहे थे आप, ये कहाँ तक मुकम्मल हो गया है? देखिए जी, जो हमारा मेजर इसाक जो पुराना इसको नेम था चील चौक फ्लाईओवर, इसको हम चील चौक था, इसको हम मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर का नाम हमने चेंज किया है। तो मेजर इसाक शहीद फ्लाईओवर नेम है इसका। इसको इसका जो काम है 55% कंप्लीट हो चुका है। शटरिंग का काम चल रहा है, क्योंकि ये आपका स्क्यू में है, जैसे हमने घोड़ा चौक का फ्लाईओवर कंप्लीट किया था, सेम डिजाइन के ऊपर ये भी फ्लाईओवर बन रहा है। 55% इसका काम कंप्लीट हो चुका है, 45% इसका काम रहता है। हमारी जो डेडलाइन थी, स्टार्ट हुआ था काम 1 फरवरी 2024 को, और इंशाल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि हम 30 मई 2024 4 मंथ्स का टाइम लिया था हमने, बिकॉज ये भी हम 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हमारा वाल्टन रोड के ऊपर मेजर जो है ना वहाँ पे रिमॉडलिंग वो भी चल रही है, जो सीवर का काम, उसकी वजह से हमें थोड़े से हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, बिकॉज हमारा पैरेलल चल रहा है फ्लाईओवर भी और वो भी। तो इंशाल्लाह 30 मई तक हमारा ये फ्लाईओवर भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये फ्लाईओवर 2 लेन है, और जो भी कैंची से ट्रैफिक आ रही हो, जिसने DHA XX जाना है खयाबाने, तो उसके ऊपर उनकी ट्रैफिक जो है ना ये आपकी सिग्नल फ्री होगी, इसमें आपका सिग्नल खत्म हो जाएगा, और जिस ट्रैफिक ने वॉल्टन जाना है या डिफेंस बोर्ड जाना है वो थ्रू एंड थ्रू जाती है। अच्छा आसिफ साहब, ये एक बड़ी आप फिरोजपुर रोड की बात करें, DHA ले लें, कैंट को ये लिंक करता है, गुलबर्ग को करता है, ये बड़ी ये शाहराह जो वाल्टर रोड बड़ी मसरूफ शाहराह थी, इसमें ट्रैफिक इसी वजह से ब्लॉक भी होती थी पहले। अच्छा, अब ये नवंबर से ये मनसूबा शुरू है और 30 जून तक इसने जाना है, अभी अंडर प्रोसेस है। तो ये इधर से जो लोग इन इलाकों में जाना है, वो कौन से रूट्स आपने मुतबादल दिए हैं कि अगर DHA में जाना है वो कहाँ पे जाए, वाल्टर रोड में जाना है तो वो कहाँ पे जाए, गुलबर्ग में अगर कैंट में जाना है तो यहाँ से इधर से ऊपर से जाए या अंदर से कोई रास्ता दिया? अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए जी, डिफरेंट 3-4 रूट्स हमने बना के दिए हुए हैं। जिसने आना है आपके कैंट से आना है तो वो तो आपका थ्रू डिफेंस मोड से होता हुआ सर्विस लेन जो है ना, लेफ्ट साइड की जो सर्विस लेन है जो डिफेंस से आ रहे हैं वो ओपन है, और एक जो लेन है मेन कैरिज वे जो है जो एडी नाला के साथ चल रही है वो भी ओपन है, वो ट्रैफिक भी जो है ना वो आपकी चल रही है, वो बंद नहीं हुई है। ठीक है, सर्विस लेन में जा सकते हैं, सर्विस लेन में भी जा सकते हैं, और एक लेन कैरिज वे की वो भी ओपन है। ओके, ठीक है जी, जिन्होंने मरियम कॉलोनी है जो आसपास के इलाके वो जा सकते हैं। जिन लोगों ने कैंची से आना है या एकेडमी रोड के सारे जंक्शन पॉइंट्स ओपन है हमारे, वो सर्विस रोड को यूज कर रहे हैं वो लोग भी, और जिसने कैंची से आने और जिसने DHA की तरफ एंट्री होने तो वो थ्रू पैकेजेस मॉल का हमने अल्टरनेट रूट देके अंदर से उनके साथ हमारी और DHA की जो हमारी मीटिंग हुई थी जिसमें हमने उनको, लेकिन वो सॉरी वहाँ पे आप DHA से अगर निकलेंगे या वाल्टर रोड से जाएंगे तो बाहर निकल सकते हैं, अगर वहाँ फिरोजपुर रोड से आना है तो वो नहीं, एंट्री नहीं है वहाँ पे। अच्छा, फिरोजपुर से हमने एक और जंक्शन पॉइंट दे दिया हुआ है रिसेंटली, लास्ट लाइक 2-3 डेज बैक हमने वो पॉइंट भी उनको दे दिया, ताकि अगर किसी वो कहाँ से है? वो भी इसी
रोड से है जो आप पैकेजेस मॉल का कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो गया वहाँ पे, जो फ्लाईओवर का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो गया, तो हमने वो ट्रैफिक जो थी ना जिसने आना है, दो के ट्रैफिक थोड़ी स्लो है वहाँ से, बट ये Definitely काम हो रहा है, वो तो slow होगा, लेकिन इसमें हमने तो जो है ना इतना कर understood दिया बात है है। कि जो ट्रैफिक है वो वहाँ से जा सके, जो ट्रैफिक गाड़ी आ जाती है वहाँ से वो उसको हम गुजरने वो की भी इजाजत उधर दे से रहे हैं। उधर से दिया उधर ही रास्ता? से जी, उधर ही से गुजरने की इजाजत देती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आसिफ इकबाल साहब, बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों को बता रहे थे कि प्रोजेक्ट कहाँ तक कंप्लीट हो गया, कौन से रूट्स हैं, कहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी खसूसियात आपने बता दी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, बात हो रही है CBD के ऊपर, और ये पाकिस्तान का पहला एक इतना बड़ा मंसूबा, बड़ा हब, बिजनेस हब बनने जा रहा है। और वाल्टर रोड की तो सुनी गई जी, ये तो अब वाल्टर रोड की मेरे ख्याल में अगली को 3-4 नस्लों के लिए तो सुनी गई, बाकी अल्लाह के इख्तियार में सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ही देर पा और अच्छा मंसूबा जो हमारी समझ में आया है, जो बना रहे हैं, और जिस तरीके से बना रहे हैं, वाकई अगर ये मटेरियल वही यूज़ कर रहे हैं जिस तरीके से कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह मैं देख रहा हूँ मुझे नहीं लगता इसमें कोई चीज़ कोई 2 नंबरी मतलब स्पेशली हुई होगी। बाकी अब इनको पता है, अल्लाह को पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अभी इस पर बात करने के लिए, क्योंकि प्लानिंग का और आर्किटेक्चर का बड़ा काम होता है किसी भी मंसूबे के अंदर, क्योंकि जब तक वो उसके ऊपर काम नहीं होता, आर्किटेक्ट नहीं करता, तो वो मेरे ख्याल में नामुकम्मल होता है मंसूबा। वो फिर ऐसे ही होता है जैसे पहले वो एक नाला बनाया गया, वो आर्किटेक्ट और प्लानिंग के बगैर बनाया गया, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हुई आपके सामने है, जिस तरह से लोग वहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, रसवा हो रहे हैं। तो इस पर बात करने के लिए समीर आफ्ताब सियाल साहब, डायरेक्टर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग CBD में साथ मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने का सियाल साहब। वाल्टर रोड अपग्रेडेशन जो हुई, इसके ऊपर काम भी जारी है, अभी प्लानिंग भी आपने की, तो किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपने प्लानिंग की कि आबादी है यहाँ पे, ये रोड ऐसे जा रहा है, यहाँ से किन किन इलाके जो है वो फ़ायदा होंगे, कौन से इलाके मुतासर होंगे? तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग तो की होगी ना, आर्किटेक्चर का काम है, तो आपने क्या इसमें सोच के ये प्लानिंग सारी की? जी, पहले तो थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं जी। जब हमारा रोड नेटवर्क और पूरे सिटी प्लानिंग की बात आती है तो अर्बन डिज़ाइन को जो है मद्देनज़र रखा जाता है, राइट। और चूँकि हमारी साइट वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के जुरिस्डिक्शन में भी आ रही थी, और दूसरा जो वाल्टन एरोड्रोम हमारा फेज़ 1 है, 1 to 3, उसकी DHA की बात करें? नहीं, 1 to 3 हमारा जो ये जिससे आप बेसिकली जिस एरिया में बैठे हैं, ओके, इसके फेजेस बनाए हुए हैं, इसके फेजेस हैं। तो इस मास्टर प्लान के बेसिकली 5 फेज हैं, 1 to 4। सो 1 to 4 इसलिए क्योंकि फेज 2 जो है वो फर्दर 2 फेजेस में डिवाइडेड है, 2A 2B। तो फेज 4 हमारा जो है वो वाल्टन रोड पे आता है। ओके। और चूंकि हम एक हाई राइज डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, तो इस वजह से उस एरिया की अपग्रेडेशन बहुत ज़रूरी है। मैं जी बचपन से लाहौर में ही पला बड़ा, यहाँ पे एरियाज़ को मैंने चेंज होते हुए देखा है, और वाल्टन रोड हमेशा से ही एक इसको चेंज होते हुए देखा, इसको चेंज होते हुए नहीं देखा, क्योंकि मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल जो थी उसमें इन्वॉल्वमेंट भी थी, शायद इस वजह से भी, और शायद बजट ही कभी नहीं था। तो चूंकि हमारा फेज 4 वहाँ पे लोकेट होता है, तो इस वजह से हमारा जो CBD का मैंडेट था वो ये था कि वाल्टन रोड को भी हम पूरा अपग्रेड करें। ठीक। वो इनिशियली जो था वो थोड़ा कम एरिया था, 4.5 किलोमीटर्स नहीं था। अब जो है हम 4.5 किलोमीटर कर रहे हैं, जो कि एरिया स्टार्ट होता है घोड़ा चौक से, घोड़ा चौक जिसका नाम हमने चेंज कर दिया हुआ है, और कैंची तक आएगा। इसमें आपको जो है हर तमाम चीज़ों की अपग्रेडेशन मिलेगी। अब जब मैं अपग्रेडेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पे बहुत पुराने जो एरियाज़ हैं वो यहाँ पे प्रिवेल कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें मक्का कॉलोनी है, मदीना कॉलोनी है, और कुछ हिस्ट्री ये भी बताती है आपको कि जो रिफ्यूजीज आए थे 1947 में वाल्टन स्टेशन पे, उन्हीं की 3rd जनरेशन भी यहाँ पे रह रही है, तो इन कॉलोनीज में। तो उसको भी मद्देनज़र रख के, उनकी आबादी है, उनके सीवरेज के मसाइल हैं, बहुत जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी भी इकट्ठा हो जाता है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम एक देते हैं आपको अर्बन लेवल पे मास्टर प्लान। उसमें हमने चीज़ें रखी होती हैं कि आपकी रोड विड्थ कितनी होगी, जिसको राइट ऑफ वे कहते हैं। ठीक है। राइट ऑफ वे अब सिर्फ जो गाड़ियाँ चलने की जगह होती है उसको नहीं कहते, उसमें आपकी गाड़ियाँ तो चलेंगी, 3x3 लेन है, उसमें फिर ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट के अलावा सर्विस लेन्स हैं, और फिर अब वाल्टन रोड जब अगर 13 साल पहले ही देख लें हम, वाल्टन रोड में इतना कमर्शलिज्म नहीं था,
कमर्शलिज्म भी एक स्पेसिफिक मैटर का है वहाँ पे कि वो छोटी दुकान है, आपको एक मरले से लेके आपको 4 मरले की ऐसे दुकानें ही, मिलेंगी। exactly. ये हमारी जो हमारी बुक्स में कह लें, या ये प्रॉपर कमर्शलिज्म नहीं होता है। प्रॉपर कमर्शलिज्म वो होता है कि आपने प्लॉट डिफाइन किए हुए हों, उसके हिसाब से वहाँ डेवलपमेंट हो, बाय लॉज फॉलो किए जा रहे हों जो वहाँ की अथॉरिटी के होंगे। हर अथॉरिटी के अपने बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं, जोनिंग बाय लॉज होते हैं, और फिर आप जो वहाँ पे इंटरवेंशंस करना शुरू होते हो। तो वो चूँकि अभी बहुत हैफिजर्ड मैनर में वहाँ पे फैला हुआ है कमर्शियल एरिया, कुछ आपको मसाजिद भी नज़र आएंगी और छोटी दुकानें हैं, पनवारी की दुकानें भी हैं, और फिर एक स्कूल भी है बीकन हाउस, जिन्होंने मतलब अब ये मसाइल पे हम बात कर रहे हैं वाल्टन रोड की, तो उन्होंने शुरू से ही हम पे जो है हमें सवालात आते हैं उनके कि जी हमारा तो मसला ही क्लियर नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं आ पाते। लेकिन वो हमेशा से ही मसला था। अब जब हम इसको रीवैम्प करने जा रहे हैं, रिहेबिलिटेट करने जा रहे हैं, तो ये मसला सॉल्व हो जाएगा। ये चीज़ें जो हमने अपने मास्टर प्लानिंग में इन पे हम एम्फसाइज करके आगे चलते हैं। तो जिसमें से आपका सबसे पहला प्रोजेक्ट था घोड़ा चौक। ठीक है। अब घोड़ा चौक पे भी यही सवाल उठता है, जी फ्लाईओवर तो बन गया, लेकिन आगे जो DHA को जो सड़क मुड़ती है वहां पे आपका बॉटलनेक बन रहा है, राइट? ऐसे ही तो DHA का थोड़ा खुद ही आपने वो कर दिया जो मैंने पूछना था। जी हम अवेयर हैं इन चीज़ों से, लेकिन हमारा वो जो इंटरवेंशन वहाँ पे आ रही है वो हमारा फेज 2 है, जो वाल्टन रोड के वो साथ खत्म कर देंगे आप? हाँ जी। नहीं, वहाँ पे जो ब्लॉकेज हो रही है जी, ट्रैफिक की, बिल्कुल। जो नीचे उतरे वो खत्म हो जाएगी। जी वो यूं है, आपको थोड़ा समझना है, मतलब एज मतलब अवाम की बात करूँ, अवाम जी वही ना, अवाम को तो अवाम का ये है कि DHA ने वहां से रास्ता लिया हुआ है अपने लिए, वो उनकी जगह नहीं है, ओके। वो उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो ये जब DHA फेज 1 स्टार्ट हुआ था, फेज 2 स्टार्ट हुआ था, वहां पे उन्होंने 90 डिग्री पे एक रोड बना दी। उस वक्त ट्रैफिक नहीं थी, लोगों के पास इतनी गाड़ियां नहीं थी, इतनी मोटर बाइक्स नहीं थी, इतनी चहल पहल नहीं थी, तो उसमें तब तक वो चीज़ चलती रही। लेकिन जब हमने वो फ्री वे बना दिया तो वहां पर जाके अब बॉटलनेक बनता है 90 डिग्री पे सेम। तो CBD जो है उसको बिल्कुल बड़ी अच्छी तरह से उस मसले को समझती है, और उसमें मंसूबे में है कि इसको खत्म करेंगे। बिल्कुल उसमें मंसूबे में भी है, वो इवन डिजाइन भी हो चुका है चौक। अच्छा, डिजाइन हो चुका है जी। और क्योंकि जब आप तो कहाँ से लेंगे, जगह कहाँ से लाएंगे आप? आपने गौर किया, अगर गौर किया है थोड़ा सा, तो फ्लाईओवर से आप जैसे ही उतरते हैं टुवर्ड्स DHA, लेफ्ट पे एक हाई टेंशन पोल आता है, हाँ। जिसके साथ अब वो उन्होंने कुछ कवर्ड एरिया बना दिया, ठीक है? वो ओरिजिनल प्लान में नहीं है, वो रीलोकेट होगा। तो आपके पास जो 6 लेन से आप अभी 3 लेन में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको जगह मिलेगी प्रॉपर 5 लेन। वो सर्विस लेन भी आप अंदर ले लेंगे? जी, सर्विस लेन इस वक्त वो काफी खस्ता हाल में, वहां पे कुछ पता भी कराया बहुत खस्ता हाल है जी, कि वहां पे कुछ पता भी कराया कि वो दुकानें एनक्रोचमेंट्स हैं। ओके, ठीक है, तो वो दुकानें तो रहेंगी, लेकिन ये है कि उनके सामने सर्विस लेन काफी वो नहीं होगी। और इसके अलावा जैसे तो मसला हल हो जाएगा, वो इतनी की जरूरत है वहां पे। जी जी। और दूसरा आपकी एक पब्लिक अवेयरनेस भी होती है कि आपने गाड़ी चलानी कैसे। और जब हम फ्री वे आपको दे रहे हैं, कॉरिडोर मतलब सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपने मतलब आंखें बंद करके सड़क में, हाँ ऐसा नहीं होता है। आपने स्टिल जो है अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट। अच्छा, मेरा अभी आपके मुतलका तो नहीं है, लेकिन चूंकि आप इस डिपार्टमेंट के हिस्सा है, देखिए कोई भी जिस तरह प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे बहुत इन्वॉल्वमेंट है उनकी, बिजनेस कम्युनिटी की, वो बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टेड है यहाँ पे लोग। तो कोई भी हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए जाहिर है उसकी फाइल बनती है, मंसूबा बनता है, नक्शा बनता है, सारी चीज़ें पास होती हैं। अब किसी भी महकमे में, मैं लाहौर की चले बात कर लेता हूँ या पाकिस्तान की बात कर लेता हूँ, कोई मंसूबा इस तरह पास करवाना हो, पहली बात तो यह है कि इतनी जल्दी वो फाइल कंप्लीट नहीं होती, बहुत महीनों सालों टाइम लग जाते हैं। अगर लगती है तो वो सॉरी टू से कि वो करप्शन की नज़र होता है, वो पैसे के बगैर कंप्लीट नहीं होती, फिर आप पैसा देके अपने मुताबिक उसको कंप्लीट करवा लेते हैं। तो क्या यहाँ पे भी जो लोग बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, क्या फाइलें वो यहाँ पे भी नक्शे के लिए उनको मुख्तलिफ महकमों में जाना पड़ेगा, या CBD खुद उनको कितने टाइम के अंदर वो फाइल कंप्लीट करके दे देगी? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी आसानी है, मुश्किलात तो आती रहती हैं, क्योंकि जब डिज़ाइन की बेस रखेंगे आप तो उसमें आपको मुश्किलात आएंगी, लेकिन इवेंचुअली वो जो हमारे बिल्डिंग रेगुलेशन का ही पार्ट है, बिल्डिंग पॉलिसीज़ भी,
उसमें हमने पूरा एक तरीका बताया हुआ है कि किस तरह बिल्डिंग अप्रूवल की तरफ आप जा सकते हैं। तो वन विंडो ऑपरेशन भी वन करें? विंडो ऑपरेशन के थ्रू अच्छा। वो आप अपना केस जमा कराएं, उसके हिसाब से हमारी टीम्स जो हैं वो उसको स्क्रूटनाइज करेंगी और आपको विद इन 21 डेज 21 दिन के अंदर 21 दिन के ना अंदर करें जो यार। है नहीं और अभी इसमें अभी भाई तो ऐसे ना यही करें कोशिश है। यार। यार भाई ये पहली दफा ही सुना है, नहीं हाँ तो जी। कहाँ 21 दिन में देते हैं यार। 21 दिन में कहीं पे भी नहीं देते बिल्कुल, लेकिन ये है कि हमारे जो मैंडेट में है ये कि 21 डेज के अंदर ये इंशाल्लाह बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच समीर इकबाल साहब। Thank you so much. सीबीडी के हवाले से आप उसके आर्किटेक्चर और प्लानिंग के हवाले से बता रहे थे। अच्छा नाज़रीन, जहाँ तक मैं इस चीज़ को बड़ा बगौर इसको देखा और इसको स्टडी किया, मैं शेयर करना चाहूँगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ये देखिए, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मंसूबा जारी रहे और ये एक पाकिस्तान के अंदर पहला ऐसा मंसूबा है, अल्लाह ना करे कि ये सियासत की नज़र हो, अल्लाह ना करे ये करप्शन की नज़र हो। आज की डेट तक ना ये सियासत की नज़र है ना ये करप्शन की नज़र है। ये अल्हम्दुलिल्लाह साफ शफाफ चल रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो खूबसूरत जो हमारे सियासतदान हैं उन्होंने यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं की। हुकूमत आती गई जाती गई, लेकिन उन्होंने कहा यार इसको मंसूबे को कंप्लीट करना है। और यही एक कामयाब जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है उनकी ये हिस्ट्री है कि वो हुकूमतें बदलती हैं लेकिन जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो अवाम के फलाह में होते हैं, जो उस कंट्री के फलाह में होते हैं, उनको नहीं रोकते। और इसी तरह ये मनसूबा जो CBD लाहौर के अंदर आगाज़ किया गया ये भी है। और ये मैं एक और बात बता दूँ, पाकिस्तान के अंदर इकानमी को जो हम रोकते हैं, मुआशी बहरान की जो बात करते हैं, ये एक हवा का झोंका होगा। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो की गई है, दुनिया से लोग आएंगे जिस तरह का ये मनसूबा बना रहे हैं। और दुआ करें आप भी और मैं भी करता हूं कि ये CBD जो मनसूबा है ये सियासत के करप्शन की नज़र ना हो, क्योंकि आज तक जो अभी तक मनसूबा चल रहा है ना इसमें कुछ सियासत की इसमें है कुछ सिलसिला, ना इसके अंदर करप्शन है। तो अल्लाह करे इसी तरह चलता रहे तो ये पाकिस्तान में वाकई मुआशरत को इस तरह के मनसूबे जो है बेहतर कर सकते हैं और वाल्टन रोड के लोग मायूस नहीं हो। ये वाल्टन के लोगों के लिए यकीन कीजिए कि ये आप सोच नहीं सकते कि वो, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत डेवलप एरिया है जिनका नाम लेते हैं लोग सुनते हैं जी वो बड़ा पोश एरिया था, ये वाल्टन रोड एक बिजनेस हब बनने जा रहा है, पोश एरिया बनना जा रहा है। ये आपकी नस्लों के लिए एक बेहतरीन जो है सिस्टम यहाँ पे बनने जा रहा है। और ये जो हम एक मायूसी थी कि ये पता नहीं क्यों सुस्त रवि का शिकार हो गया जी, ये मनसूबा जो है ये क्यों ताखीर का शिकार, बिल्कुल ताखीर का शिकार नहीं है जी, वो ऐसे ही एज इट इज़ जिस दिन नवंबर 2023 से ये स्टार्ट हुआ था आज तक वैसे ही वो जारी है मनसूबा, कोई ताखीर नहीं है, कोई इसमें इंटरफेरेंस किसी की नहीं है, बजट मौजूद है, काम जारी है। और 30 जून 2024 को आपका ये रोड आपके लिए होगा, ये खुला होगा, आप यहाँ पे जा सकते हैं और खूबसूरत रोड होगा। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ये चीज़ें सारी बना रहे हैं, ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।